गाइस मूवी के स्टार्टिंग में हमें अमेरिका में 2022 का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब अनएम्प्लॉयमेंट 1% ही रह गया है और क्राइम बहुत ही कम हो गया है। जहां इन सब का सिर्फ एक ही रीजन था कि न्यू फाउंडिंग फादर्स पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को साल में एक दिन के लिए किसी भी तरह का क्राइम करने की छूट दे रखी थी, जिससे कि वो खुद के अंदर दबे हुए गुस्से को निकाल सके और इस चीज को उन्होंने एनुअल पर्स का नाम दिया था। फिर इसके बाद हम जेम्स नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली कंपनी का ओनर होता है और वो लोगों को सिक्योरिटी सिस्टम देता है जिसे लोग पर्ज के समय अपने घर से यूज करके सेफ रह सके। और फिर हमें पर्ज के 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स अपने घर पहुँचता है, जिसके पास जेम्स की वाइफ मैरी और पड़ोसी मिसेस ग्रेस से मिलती है जो कि उसे कुकीज गिफ्ट करती है और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि कम्युनिटी के सभी लोगों ने जेम्स का सिक्योरिटी सिस्टम ही यूज किया है। और फिर जब मैरी घर पहुंचती है तो वहाँ पर वो एक रोबोटिक खिलौने को देखकर डर जाती है जिसे उसका बेटा चार्ली रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर मैरी उसे किचन में बुलाती है और फिर चार्ली उसे अपने खिलौने के बारे में बताने लग जाता है, जिसके बाद डिनर के दौरान जेम्स ये बताता है कि उसने बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम की सेल्स बेची है। ये सुनकर उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और फिर पर्ज का टाइम होते ही जेम्स घर में रखी हुई गन निकालता है और पूरे घर को लॉक कर देता है जिससे कि कोई भी अंदर ना आ सके। और फिर उसके बाद इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम अनाउंस करता है कि एनुअल पर्ज की शुरुआत हो चुकी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी क्राइम लीगल है और इस दौरान कोई भी इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और फिर चार्ली अपने डैड से पूछता है कि आप लोग पर्ज में शामिल क्यों नहीं होते हो, तो जेम्स उसे समझाता है कि हमें इस चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती है, सो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जिन लोगों के अंदर सालों से नफरत और हिंसा की भावना दबी हुई होती है वो लोग ही ऐसा करते हैं। और फिर इसके बाद हम जेम्स की बेटी जोई को देखते हैं जो कि अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे उसका बॉयफ्रेंड हेनरी मिलता है। तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे डैड तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा करेंगे तो तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड से मिलने के लिए ही आया हूँ क्योंकि आज वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सो इसलिए आज मैं अपने रिश्ते के बारे में उनसे बात करूंगा। जिसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपने खिलौने की हेल्प से देखता है कि उसके घर के बाहर एक स्ट्रेंजर पर्ज कर रहे लोगों से बचकर भाग रहा है जो कि घायल है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। ये देखकर चार्ली खुद को रोक नहीं पाता है और सिक्योरिटी सिस्टम अनलॉक करके उस स्ट्रेंजर को घर के अंदर बुला लेता है, जहाँ जेम्स वापस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो बंदा घर के अंदर आ चुका था। तभी उसी समय जेम्स और मैरी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब जेम्स उस स्ट्रेंजर को देखता है तो वो डर जाता है और अपनी गन निकालता है कि तभी वहाँ पर हेनरी भी पहुँच जाता है जो कि जेम्स को गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है और वो हेनरी को गन से शूट कर देता है। ये देखकर वो स्ट्रेंजर भी वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो भी ये सब देखकर बहुत डर गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब हम हेनरी को देखते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था गाइस। ये देखकर जोई बहुत दुखी होती है और फिर जब जेम्स जोई को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि हेनरी मर चुका है, जहाँ इस बात से उसे भी बहुत अफसोस होता है। और उसके बाद हम चार्ली और मैरी को देखते हैं जिन्हें जोई की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मैरी चेक करने के लिए जाती है तो उसे जोई मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। और इस दौरान वो कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हेनरी ऐसा करने वाला है कि तभी मैरी को चार्ली की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बुला रहा होता है। कि नेक्स्ट सीन में जब जेम्स वापस कंट्रोल रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि पर्ज करने वाले लोग उसके घर को घेर रहे हैं और इसी दौरान उनका लीडर कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, सो इसलिए जेम्स माइक ऑन करता है और उनका लीडर कह रहा था कि आपके पड़ोसियों ने हमें बताया है कि हमारा शिकार आपके घर में छुप गया है, सो इसलिए आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ जाएंगे और फिर आपका और आपकी फैमिली का भी वही हाल करेंगे जो कि हम उस आदमी का करने वाले हैं। और फिर गाइस उसके बाद वो लोग जेम्स की घर की बिजली को भी काट देते हैं जिससे कि उसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बैकअप पर चलने लग जाता है। और मैरी को ऐसा लगता है कि वो लोग उनका सिक्योरिटी सिस्टम नहीं तोड़ पाएंगे, तो जेम्स उसे बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे सिस्टम बहुत मजबूत दिखते हैं जिससे लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं, सो इसलिए कभी हमने ऐसी सिचुएशन का सामना ही नहीं किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम उतना ही मजबूत हो। जिसके बाद जेम्स ये डिसीजन लेता है कि वो उस स्ट्रेंजर को उन लोगों के हवाले कर देगा जिससे कोई भी खून खराबा ना हो। फिर जेम्स गन लेकर उस स्ट्रेंजर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसी दौरान चार्ली अपने खिलौने वाले रोबोट की हेल्प से उस स्ट्रेंजर को ढूंढता
भी लेता है कि तभी मैरी भी गन लेकर उस रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर खुद को छुपा लेता है जैसे कि वो उसे नहीं देख पाती है। जेम्स को फिर से पर्स लीडर की आवाज सुनाई देती है जो कि जेम्स को बुला रहा होता है, इसलिए वो दरवाजे के पास पहुंचता है। तो वो लीडर जेम्स से पूछता है, आपने अभी तक हमें उस बंदे को नहीं सौंपा है। तो जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो आदमी मेरे बेटे की गलती की वजह से घर के अंदर आ गया है और हम उसे ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन लीडर उसे धमकी देता है कि हमारे इक्विपमेंट्स जल्दी आने वाले हैं, लेकिन तब तक अगर आपने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो हम आपके घर के दरवाजे तोड़ देंगे। फिर जेम्स उस स्ट्रेंजर को ढूंढने के लिए एक रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उस स्ट्रेंजर ने ज़ोई को हॉस्टेज बना लिया है और वो जेम्स को धमकी देता है। तो जेम्स उसे समझाता है कि तुम हम सबको मरवा डालोगे, क्योंकि अगर वो लोग घर के अंदर आ गए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम मेरी फैमिली को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। जिस पर वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज मरना भी नहीं चाहता हूँ। कि तभी जेम्स को उस स्ट्रेंजर के पीछे मैरी आती हुई दिखाई देती है, तो इसलिए वो स्ट्रेंजर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज रात तुम्हारा मरना तय है, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एक बहादुर की तरह जाकर बाहर मरना पसंद करोगे या फिर इस घर में छुपकर अपने साथ साथ हम लोगों को भी मारने पर मजबूर कर दोगे। कि तभी मैरी वहाँ पर पहुंचकर उस स्ट्रेंजर को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रेंजर ज़ोई को एक दीवार की तरफ फेंक कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि उसे काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश भी हो जाती है। लेकिन जेम्स उस स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है और उसके ना मानने पर उसे गन से शूट कर देता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है और फिर वो लोग उसके हाथ के साथ साथ उसके मुंह को भी बांध देते हैं। लेकिन जब वो उसे कुर्सी से बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उसे अचानक से होश आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से उछलने लगता है। जेम्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो मैरी को उस स्ट्रेंजर के घाव पर दबाव डालने के लिए कहता है और मैरी ऐसा ही करती है, जिससे कि वो स्ट्रेंजर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जेम्स उसे कुर्सी से बांध देता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर मैरी पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जहाँ जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कहती है कि सब कुछ गलत है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है। कि तभी चार्ली ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे समझाने के लिए मैरी उसके पीछे ही जा रही होती है, जिसके बाद जेम्स ज़ोई को समझाता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा डैड, क्योंकि हमारी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। ये सब कुछ देखकर वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम अपने बच्चों को बचा लो और मुझे उन लोगों के हवाले कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग देखते हैं कि वहाँ मौजूद पर्च करने वाले लोग उनके घर का दरवाजा तोड़ने ही वाले हैं। तो चार्ली जेम्स से पूछता है कि क्या हम लोग उस स्ट्रेंजर को बाहर भेजने वाले हैं, लेकिन जेम्स इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम जाकर बेसमेंट में छुप जाओ और हम लोग उनका सामना करेंगे। फिर इसके बाद वो लोग दरवाजा तोड़कर फाइनली घर के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर जब चार्ली छुपा हुआ होता है तो एक पर्च करने वाला बंदा उसे देख लेता है और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, वहाँ पर जेम्स पहुंच जाता है और उस बंदे को शूट करके बहुत बेरहमी से मार डालता है। नेक्स्ट सीन में गाइस हम देखते हैं कि वो बंदा जेम्स पर गन से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले ही वो उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद उस पर पर्च करने वाला एक कपल अटैक कर देते हैं और इस दौरान वो दोनों जेम्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। कि तभी जेम्स पर लीडर चाकू से अटैक कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर हम चार्ली को देखते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि उसके पड़ोसी घर के बाहर मौजूद पर्च करने वाले लोगों को एक एक करके बहुत बुरी तरह बेरहमी से मार रहे हैं, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि वो लोग कभी भी पर्च में शामिल नहीं होते थे। और वहीं दूसरी तरफ मैरी भी एक पर्च करने वाले बंदी पर अटैक कर देती है, जिसके साथ एक लड़की भी मौजूद होती है और वो दोनों मैरी पर चाकू से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मैरी के पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस हेल्वर्सन पहुंचकर उन दोनों पर्च करने वालों को बहुत बेरहमी से शूट करके मार देते हैं, जिससे कि मैरी बच जाती है। और उसके बाद मैरी जेम्स के पास पहुंचती है तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिससे कि वो चार्ली और ज़ोई को आवाज लगाती है। कि तभी वहाँ पर लीडर आ जाता है जो कि उसे शूट करने की कोशिश करता है। कि तभी ज़ोई वहाँ पर पहुँच जाती है तो उस लीडर को गन से शूट करके वो मार देती है। इस दौरान वो सब जेम्स के मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और रोने लग जाते हैं। कि तभी वहाँ पर उनके पड़ोसी आ जाते हैं। मैरी उन्हें अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन मिसेस ग्रेस कहती है कि जेम्स मर चुका है और अब तुम लोगों की बारी है। ये सुनकर मैरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो सब मिलकर मैरी और उसकी फैमिली को बांध देते हैं। तो मैरी उनसे ऐसा करने का रीजन पूछती है, जिस पर
पर मिसेस ग्रेस उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली ने इतने पैसे कमा लिए थे कि तुम्हें देखकर हमें जलन होने लगी थी, तो इसलिए हम तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए, जिससे हम अपने अंदर पनप रहे हिंसा की भावना को खत्म कर सके। ये सुनकर मैरी उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं कि तभी उसी समय वहाँ पर एक स्ट्रेंजर पहुँच जाता है जो कि मिस्टर कैली को गन से शूट कर देता है और मिसेस ग्रेस को हॉस्टेज बनाकर बाकी लोगों को धमकी देता है कि वो उसे भी मार देगा, इसलिए वो लोग अपने अपने हथियार नीचे रख दें, जिससे कि वो लोग अपनी गन फेंक देते हैं और मैरी और उसकी फैमिली को आजाद कर देते हैं। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर मैरी से पूछता है कि उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि तुम हमें मार दो, लेकिन मैरी ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हम लोग पूरी रात शांति से बिताएंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर वो लोग 7 बजने का इंतजार करते हैं जिससे कि पर्च खत्म हो सके कि तभी उसी समय मैरी का ध्यान भटक जाता है। तभी मिसेस ग्रेस शॉट गन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसे पकड़ लेती है और उसका सर बहुत जोर से टेबल पर पटक देती है, जिससे उसकी नाक पूरी तरह से टूट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। साथ ही वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार बता दिया था ना कि यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रही। कि तभी 7 बज जाते हैं और पर्च खत्म हो जाता है, जिसके बाद मैरी अपने पड़ोसियों को वहाँ से जिंदा ही वापस भेज देती है और फिर वो स्ट्रेंजर भी वहाँ से जाने लगता है। तो मैरी उससे पूछती है कि क्या तुम बाहर ठीक रहोगे, तो वो हाँ में सर हिलाता है और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंड गाइस, यहीं पर इस द पर्च मूवी का दी एंड हो जाता है। सो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि लोगों के अंदर हिंसा और जलन की इतनी गंदी भावनाएं होती हैं कि वो दूसरे इंसान को मारने तक का प्लान बना लेते हैं। तो आप लोगों का इन सब के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।